वीडियो मिस करने का मतलब है कि आपने 90,000 रुपये का इनकम मिस कर दिया। जहां आपको 90,000 रुपये का फ़ायदा हो सकता था वो फ़ायदा आपको नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरा डिटेल्स में देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको पपीता विकास योजना के बारे में जानकारी दूंगा और ये बताऊंगा कि आप सरकार से 90,000 रुपये तक का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको इसमें क्या करना है। ठीक है, आप बस बैठ के एक जगह बैठ वीडियो आराम से देख के समझ लीजिए इसमें क्या है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको कैसे करना है, क्या करना है, आपको कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मैं सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले एक बार और बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे पपीता विकास योजना। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ देख लीजिए कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार। ठीक है, मतलब बिहार सरकार ये योजना लाई है, पपीता विकास योजना। वैसे तो ये योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ कि ये बिहार सरकार का, क्योंकि ये पपीता विकास योजना है, इस पे केंद्र सरकार जो है वो 40% की अनुदान देती है। मतलब अगर आप 100 रुपये की खेती कर रहे हैं, अगर आपका योजना मतलब आपकी योजना में 100 रुपये लगा रहे हैं तो केंद्र सरकार 40 रुपये देती है। ठीक है, लेकिन इसमें टॉपअप फीचर अभी चल रहा है इस योजना में। अभी इस साल के लिए क्या है, सरकार जो है 40% के बजाय बिहार सरकार अपने तरफ से 20% दे रही है। मतलब अगर आप 100 रुपये का खेती करते हैं पपीता का तो आपको 60 रुपये मिलने जा रहा है। ठीक है, पूरा डिटेल से बताऊंगा कितना रुपये लगाने पे कितना मिलेगा। आपको बता दिया कि 100 लगाएंगे तो आपको 60 मिलेगा। ठीक है, तो ये नीचे देखते हैं इसमें क्या क्या है। इकाई लागत 75,000 रुपये। ठीक है, ये मतलब समझ लीजिए इसका क्या है। प्रति हेक्टेयर आपको सरकार ऐसा मान के चल रही है कि 1 हेक्टेयर की अगर आप खेती करते हैं तो उसमें आपको पपीता की खेती करते हैं तो आपको 75,000 रुपये का लागत उसमें आता है। ठीक है, अगर आप 1 हेक्टेयर खेती उगाते हैं तो 1 हेक्टेयर का। ठीक है, और उसमें अनुदान अगर जोड़ेंगे 60% के हिसाब से तो ये आपका बन रहा है 45,000 रुपये। ठीक है, अगर सिर्फ केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार को 27,000, केंद्र सरकार तो सिर्फ 27,000 ही दे रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ आपको 27,000 ही दे रहा है। मतलब इसमें क्योंकि इसमें राज्य सरकार की योजना जोड़ के आपको 45 हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ अभी का कि 75,000 रुपये में 45,000 रुपये को मिलेगा। ठीक है, मैं पूरा इसमें डिटेल्स बताऊंगा क्या क्या है, आप कैसे करना है, क्या करना है। पहले आपको ये बता दिया कि आपको 45,000 मतलब 2 हेक्टेयर पे 90,000 रुपये। तो जो मैं आपको बताया कि 90,000 आपको कैसे मिलेगा, अब पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे करना है। आवेदन की अंतिम तिथि एकदम यहाँ दिमाग में रख लीजिए कि 31 जनवरी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है। इस बात को बिल्कुल आपको नोट करके रखना है, ये पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। मतलब इसके पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। आज ऑलरेडी 26 तारीख हो गया है। ठीक है, तो 27, 28, 29, 30, 31 6 दिन का ही समय बच रहा है। ठीक है, लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ 31 का वेट ना करें, 30 का वेट ना करें। आज का आज और अभी का अभी वीडियो देखने के बाद आप तुरंत इसमें अप्लाई कर देना है जैसे आपको। ठीक है, आपको अप्लाई करना कैसे है, या तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप इस horticulture.bihar.gov.in पे जाना। अब देखिए, मैं चूंकि कोई भी योजना बताता हूँ उसके पहले मैं खुद ही देख लेता हूँ कि क्या सच में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल अभी मैं इस पर करके देखा हूँ, इस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्या करना है आपको बताता हूँ। आप ये जो horticulture.bihar.gov.in लिखा है ना, ये horticulture.bihar.gov.in, तो ना यहाँ आप बगल में ना पपाया लिख दीजिएगा। पपाया, पपीता जिसको बोलते हैं, पपाया आप लिख दीजिएगा बगल में। तो पपाया लिखिएगा ना तो सबसे ऊपर ही जो हॉर्टिकल्चर सबसे ऊपर जो लिखा आएगा उसी पे क्लिक करना है। ठीक है, और जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देता हूँ ऐसा खुल के आएगा आपके सामने। यही चीज़ आपके सामने खुल के आएगा और नीचे क्लिक करने का ऑप्शन होगा और आवेदन करने का, तो वहीं से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बता देता हूँ उसमें क्या क्या है। ठीक है, ये योजना बिहार के 38 जिलों में 22 जिले में ही चल रही है। जो बिहार के 38 जिले हैं उसमें सिर्फ 22 जिले में ही चल रहा है। उसमें जिला का मैं नाम बता देता हूँ आपको कौन कौन सा जिला है। भोजपुर है, बक्सर है, गोपालगंज है, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, मधुबनी एवं वैशाली में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 16 जिलों को इसमें नहीं रखा गया है। ठीक है, योजना के अंतर्गत एक किसान को न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर या 0.25 एकड़। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। न्यूनतम मतलब आपको कम से कम 0.1 हेक्टेयर का खेती करना ही करना है, या फिर 1/4 एकड़ का। मतलब आपको बता देता हूँ क्या होता है कि 1 एकड़ का 1/4 हिस्सा में अगर आप खेती कर रहे हैं कम से कम, तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। या फिर 1 हेक्टेयर का
1/10वां भाग, मतलब 1/10 हेक्टेयर अगर आप खेती करते हैं तो ही इसका फायदा ले सकते हैं, और अधिकतम 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ में। मतलब आपको 0.25 एकड़ से लेके, मतलब 10.25 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक, या फिर हेक्टेयर में देखें तो 10.1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक का आपको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, तो आपको 75 जो प्रति हेक्टेयर इकाई लागत प्रस्तावित है। चूँकि सरकार कोई भी योजना बनाती है तो उसके पहले सरकार उसका इकाई लागत को, मतलब योजना बनाती है कि कितना इसकी खेती में खर्च आएगा। ठीक है, तो सरकार जो लागत बनाई है, एस्टिमेट बनाया है, उसमें जो है 75,000 रुपये सरकार का है कि अगर 1 हेक्टेयर आप खेती करते हैं तो आपको 75,000 रुपये लगभग खर्च आएगा। ठीक है, जिसमें उसमें मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान, ठीक है, भारत सरकार के मार्गदर्शिका के तहत 40% अनुदान, और राज्य सरकार योजना के अंदर टॉप अप मद में 20%। अब देखिए इसका मतलब समझाता हूँ, मैं आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो है केंद्र सरकार 40% देती है, मतलब 75,000 का 40% कितना हो गया, 30,000 के आसपास हो गया। ठीक है, मतलब 30,000 ही हुआ, और बाकी जो 20% है, मतलब 15,000 रुपये, ये राज्य सरकार मतलब बिहार सरकार आपको दे रही है। तो इस प्रकार जो है 45,000 रुपये 2 किस्तों में देना है। ठीक है, प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि 60% का, अर्थात 60% और 27,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। अब देखिए 45,000 को मिलना है, लेकिन प्रथम किस्त में 27 मिलेगा और दूसरे किस्त में 18,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये बात भी आप समझ गए। आपको क्या क्या करना है बता देता हूँ। अगर आपका अपना ज़मीन है तब तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्व रसीद दिखाना है या फिर अद्यतन रसीद दिखाना है, वंशावली, मतलब जो भी आपको दिखाना है, मतलब ये बस आप प्रूफ कर दें कि भूमि के मालिक आप ही हैं। ठीक है, इसमें से कुछ भी भू स्वामित्व का प्रमाण पत्र में से कोई एक होना अनिवार्य है। ठीक है, और गैर रैयत में, मतलब मान लीजिए आपका नहीं है तो आप जिससे इकरार कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपका जमीन, मान लीजिए मोनू जी का ज़मीन है, ठीक है, और उसके जगह पे सोनू जी को खेती करना है, तो सोनू जी क्या करेंगे, मोनू जी से बोलेंगे कि ये जो इकरारनामा, जब वहाँ उस लिंक पे जो मैं बोला, मैं ये चीज़ खुल के आएगा, मैं एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे, जब मैं आपको बोला ना ये चीज़ खुल के आएगा, तो ये चीज़ जब खुल के आएगा ना ये चीज़, तो वहाँ ये लिंक जैसे दिख रहा है, यहाँ इकरारनामा लिखा हुआ है, ये इकरारनामा। तो जब इस इकरारनामा पे आप क्लिक करेंगे ना, ऐसे इस पर क्लिक कर देंगे इकरारनामा पे, आप मैं दिखा रहा हूँ ऐसे क्लिक करके, ये जैसे अब उसको क्लिक करेंगे तो उस पर एक फॉर्मेट बन के आएगा, तो उस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करना है। ठीक है, और उसमें इकरारनामा भर लेना है। मतलब इसमें ये दिखा दिया जाएगा कि सोनू जी ने मोनू जी को करार करके वो ज़मीन उनको दे दिया है। ठीक है, कि आप इस पर खेती कर लीजिए। ठीक है, तो जब रसीद आप दिखाइएगा, ठीक है, तो अब ये मान लिया जाएगा कि आप उस खेत के लिए अभी के लिए इकरारनामा के जैसे अभी उस भूमि के आप मालिक हैं। ठीक है, बस यही करना है आपको। इसमें से सरकार जो हर जगह जो आरक्षण की बात होती है, महिला की भागीदारी की बात होती है, उसको सरकार बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इसमें महिला को 30% भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, सरकार द्वारा ये बोला गया है। तो मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, चूँकि ये आजकल सारे लोग कर रहे हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ। इसमें अगर आप कोशिश करिएगा, आपके घर की कोई महिला है तो उनके नाम पे अगर हो तो बेटर होगा, उनके नाम पे हो तो बेहतर होगा, क्योंकि उसका फ़ायदा, क्योंकि सरकार के नज़र में पहले 30%, मतलब 1/3, 30% का मतलब लगभग 1/3 होता है। मतलब अगर सरकार को अगर 30 दे रहा है तो 30 में से 10 सरकार महिला को देगा। ठीक है, अगर 30, मतलब सरकार को 30 आदमी को योजना का लाभ देना है तो 10 आदमी को देगा, 3,000 लोगों को देना है तो 1,000 आदमी को देगा। ये वजह बताने का मतलब है। ठीक है सॉरी, इसमें नियमानुसार सहायता अनुदान डीबीटी कार्यक्रम के तहत एसएनए स्पर्श के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। बस यही प्रोसेस था कि आप जब ये करेंगे उसके बाद सरकार आपको डीबीटी के मतलब डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफर करता है, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं डीबीटी को। ठीक है, अब यही चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, सबसे नीचे वाला पॉइंट देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये देखिए उपरयुक्त बिंदु, ये देखिए मैं ये उपरयुक्त बिंदु, ये वाला पॉइंट क्यों नहीं दिख रहा है, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट देखिए, उपरयुक्त में ये यहाँ कर्सर आ नहीं रहा, ये देखिए, ये मैं नीचे वाला पॉइंट बता दिया। ये उपरयुक्त बिंदु पर यदि इच्छुक कृषक सहमत है तो नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन हेतु आमंत्रित है। मतलब बिल्कुल इसमें जाके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और सरकार जो आपको 90,000 रुपये का फायदा दे रहा है, मतलब 2 हेक्टेयर आप करते हैं तो 90,000 रुपये आपको मिलेगा, तो बिल्कुल इसका फायदा उठाइए। 90,000 का मतलब होगा लगभग 1,00,000 रुपये, 90,000 का मतलब लगभग 1,00,000 रुपये। तो अगर सरकार आपको फ्री में 1,00,000 रुपये दे रही है तो इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, योजना का और सुनिए, मैं और आपको गाइड के लिए बता देता हूँ। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, अभी तो आवेदन आपका चल रहा है। ठीक है, अगले साल जो है ना, यहाँ आप देखिए, अगले साल जैसे वित्तीय वर्ष 25-26 अभी 27,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन 26-27 में ये सिर्फ 18,000 रुपये बच के रह जाएगा। मतलब ये इसका ये यहाँ ये मतलब क्या बता रहा हूँ, देखिए अभी जो मतलब 45 जो मिलना है ना, मतलब इसका ये मतलब मैं जो पहले बोला उसका मतलब आप गलत
हो सकता है मैं गलत बोल दिया, सॉरी। तो मेरा ये मतलब है कि जो मतलब 2 साल का है, जैसे अब पपीता खेती 2 साल का होता है ना, तो उसमें आपको इस वर्ष जो है 27,000 रुपये मिलेगा और अगले वर्ष 18,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि दो दो किस्त में मिलना है। तो पहली किस्त में 27,000 रुपये जो 25-26 में वित्त मिल जाएगा, और अगले वित्त वर्ष मतलब 26-27 में 18,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो 45,000, और ऐसे करके आप 2 हेक्टेयर करते हैं तो यहाँ 54,000 हो जाएगा, और यहाँ 36,000 होगा, तो 90,000 रुपये। ठीक है, तो अभी अभी जाके, बिल्कुल अभी तुरंत जाके आवेदन करिए। ठीक है, इसका फ़ायदा उठाइए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जानकारी दे दिया हूँ जो मैं जानकारी दे रहा था। ठीक है, तो अगर ये आपको लगा कि इसमें जानकारी कुछ विशेष है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है, ये जानकारी आपके काम की है, तो ये प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कितना पसंद आ रहा है, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए। और जाते जाते एक बार बोल देता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है, चूँकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, ऐसे ही कुछ विशेष लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।